Preview. अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को, और इसके अंदर आज हम इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन देखेंगे। बेसिकली प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर जब कोई प्रोसेस लेट्स से P1 अगर CPU को एलोकेट हुआ है तो वो एक साथ ही पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होके ही वो मतलब कि बाहर निकलेगा, इससे पहले वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर P1 अभी रन हो रहा है और उसी टाइम P2 आ गया है तो P1 जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए चलेगा, रन होगा, और फिर वो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा और जो है P2 आ जाएगा या P3 आ जाएगा, जो भी इस तरह से ये प्रीएम्प्टिव में हमारे पास चल रहा होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव में ऐसा नहीं होता। हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी देखा था कि वो भी नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच यूज़ कर रहा होता है कि जब कोई प्रोसेस आया है P1 या P2, वो जितना भी उसका बर्स्ट टाइम गिवन है वो उतना ही रन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास 5 प्रोसेसेस गिवन हैं और उनके करस्पॉन्ड उनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम गिवन है। हमें कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम निकालना है। ये उनके फार्मूलाज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं और हम लोग को एक गैंट चार्ट मेंटेन करना होगा जिससे हम लोग कंप्लीशन टाइम निकाल सकेंगे। अच्छा, गैंट चार्ट को स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लोग को अराइवल टाइम देखना होगा। सबसे पहले अराइवल टाइम जिसका सबसे कम अराइवल टाइम है या सबसे पहले जो अराइव हो रहा है वो हमें देखना है कौन सा ऐसा प्रोसेस है। तो हम लोग पूरा इसमें लिस्ट में सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है P4 जो है उसका अराइवल टाइम जो है वो 0 है। तो यहाँ पे हम P4 को CPU दे देंगे और उसका बर्स्ट टाइम है 3। तो ये 0 से 0 to 3 के लिए हमारे पास चल जाएगा P4 हमारे पास 0 से 3 के लिए चल गया। अच्छा, अब टाइम जो है वो हमारे पास 3 हो चुका है। अब हम अराइवल टाइम देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो इस टाइम तक अराइव हो चुके हैं 0 से 3 के बीच में। तो हम लोग अगर लिस्ट में देखें तो P1 का अराइवल टाइम है 2, इसका मतलब है वो भी रेडी क्यू में अराइव हो चुका है। और P3 जो कि हमें नज़र आ रहा है 1 है इसका अराइवल टाइम, तो ये भी रेडी क्यू में अराइव हो चुका है। अब यहाँ पे आता है शॉर्टेस्ट जॉब का जो कॉन्सेप्ट है वो कि हम किसको CPU एलोकेट करें। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो P1 और P2 में किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट जॉब लेनी है ना। तो हम देखेंगे कि P1 का बर्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे कम है तो हम P1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और P1 का हमें बर्स्ट टाइम कितना गिवन है 6, तो 3 + 6 हमारे पास हो गया 9। तो 3 से 9 तक हमारे पास चल गया P1, सही। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास हो चुका है 9। तो अगर हम लिस्ट में देखें और अराइवल टाइम की तो हमें पता चल रहा है कि सारे प्रोसेसेस जो हैं हमारे पास रेडी क्यू में अराइव हो चुके हैं। तो अब किसको हमें एलोकेट करना चाहिए, तो अब हमें देखना है सबसे शॉर्टेस्ट जॉब, सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है। हमें पता है कि P4 और P1 जो है वो टर्मिनेट हो चुके हैं। हमारे पास रिमेनिंग 3 प्रोसेसेस बचते हैं, P2, P3 एंड P5। तो अब हम देखेंगे इन तीनों में किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो हमें पता चल रहा है P2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है विच इज़ 2। तो हम यहाँ पे P2 को एलोकेट कर देंगे CPU। तो 9 + 2 हमारे पास हो जाएगा 11। 9 से 11 तक हमारे पास चल गया P2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 2 प्रोसेस बचते हैं, P4 एंड P5। अच्छा, P3 एंड P5। तो P3 और P5 में हमें पता है कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। P5 का सबसे बर्स्ट टाइम कम है, 4 है और 8 है, तो ऑब्वियसली 4 छोटा होता है। तो हम P5 को CPU एलोकेट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 15। 11 to 15 हमारे पास चल गया P3, सही। अच्छा, लास्टली हमारे पास एक प्रोसेस बचता है P5, तो अब हम उसको एलोकेट कर देंगे। उसका बर्स्ट टाइम हमारे पास है 8 और सॉरी यहाँ पे P5 आएगा। अच्छा, लास्ट हमारे पास प्रोसेस है P3, उसका बर्स्ट टाइम है 8। तो 15 + 8 विच इज़ 23। तो 15 to 23 हमारे पास आ गया P3, सही। और लास्ट बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अच्छा, अब बारी आती है कंप्लीशन टाइम की। कंप्लीशन टाइम कैसे निकालना है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हमेशा हम राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट साइड से हमें प्रीएम्प्टिव में ज़रूरत पड़ती है, नॉन प्रीएम्प्टिव में इतना नहीं होता, लेकिन हम लोग राइट साइड से ही देखते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए।
तो अगर हम राइट साइड से P1 को ढूंढें, यहाँ पे सर्च करें लिस्ट में, तो P1 हमें यहाँ पे मिलेगा कुछ इस पॉइंट पे। P1 का हमारे पास कंप्लीशन टाइम क्या है 9 पे वो कंप्लीट हुआ। और उसके बाद P2 का हमारे पास कंप्लीशन टाइम हमारे पास क्या है, ये रहा P2 विच इज़ 11। अच्छा, उसके बाद P3 है, P3 सबसे लास्ट में लोकेट हुआ था, तो उसका कंप्लीशन टाइम हमारे पास है 23। अच्छा, उसके बाद है P4 का हमारे पास बर्स्ट टाइम है, सॉरी कंप्लीशन टाइम है 3, क्योंकि वो सबसे पहले ही हमारे पास जो सबसे पहला प्रोसेस होगा नॉन प्रीएम्प्टिव में, उसका बर्स्ट टाइम और कंप्लीशन टाइम हमेशा सेम ही होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है P5, और P5 में हमारे पास वो कंप्लीट हुआ है 15 पे, यस 15 पे कंप्लीट हुआ है वो, या अच्छा। उसके बाद हमारे पास बारी आती है टर्न अराउंड टाइम निकालने की। टर्न अराउंड टाइम का लास्ट टाइम भी मैंने फॉर्मूला बताया था, ये लिखा हुआ है हमारे पास कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अब हमारे पास कंप्लीशन टाइम भी आ चुका है और हमें अराइवल टाइम गिवन है, तो हम इजीली कंप्लीशन टाइम टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा बड़ी मैथ्स नहीं है। तो हम लोग अगर कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालें इसका, तो क्या हो जाएगा 9 - 2 विच इज़ हमारे पास 9 - 2 7। अच्छा, 11 - 5 हमारे पास होता है 6, 11 - 5 6 होता है, यस। और उसके बाद हमारे पास है 23 - 1, तो ये हो गया 22। उसके बाद हमारे पास आता है P4, उसका कंप्लीशन टाइम है 3, तो 3 - 0 वो 3 ही रहेगा। उसके बाद है P5, 15 - 4 विच इज़ 11 से। और वेटिंग टाइम का ही फॉर्मूला हमें गिवन है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब हमें टर्न अराउंड टाइम आ चुका है और बर्स्ट टाइम हमें गिवन था, तो हम ये निकाल लेंगे इजीली। तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा 7 - 6 1, और 6 - 2 हमारे पास हो गया 4। और टर्न अराउंड टाइम है इसका 22 - 8 हमारे पास होता है 14 जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है 3 - 3, तो ये हो गया 0। और लास्ट हमारे पास बचता है P5, उसका टर्न अराउंड टाइम है 11 और बर्स्ट टाइम है 4, तो 11 - 4 होता है 7। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, जो इसका रिस्पांस टाइम आएगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इन नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वेटिंग टाइम एंड रिस्पांस टाइम ऑलवेज रिमेन सेम। तो यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है कि इसका रिस्पांस टाइम हमारे पास जो वेटिंग टाइम है एग्जैक्ट सेम आना चाहिए इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है हमारे पास रिस्पांस टाइम का, एलोकेशन टाइम ऑफ प्रोसेस माइनस अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस। तो एलोकेशन टाइम ऑफ P1 हमारे पास है, एलोकेशन टाइम ऑफ P1 है 3 और अराइवल टाइम है 2, तो 3 - 2 1। अच्छा, उसके बाद है P2 का एलोकेशन टाइम है हमारे पास 9 और अराइवल टाइम है 5, तो 9 - 5 विच इज़ 4। अच्छा, P3 का हमारे पास एलोकेशन टाइम है 15 और 15 माइनस अराइवल टाइम 1 14। और उसके बाद हमारे पास P4 का एलोकेशन टाइम है 0 - 0 विच इज़ 0। और लास्ट हमारे पास है P5 का एलोकेशन टाइम है 11 और 11 - 4 हमारे पास 7 होता है। तो यहाँ पे ये अगर आप लोग देखें तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल सेम आया है। अच्छा, लास्ट जो हमें कैलकुलेट करनी होती हैं दो चीज़ें, टर्न अराउंड टाइम एवरेज और वेटिंग टाइम की एवरेज, तो वो हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, इन सब प्रोसेसेस को सम करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कर देंगे। तो अगर हम लोग ये करें इस फॉर्मूले से 7 + 6 + 22 + 3 + 11, तो हमें कुछ आंसर आएगा टर्न अराउंड टाइम का। इसका सम जो होगा 49 होगा वो, और इसका जो एवरेज आएगा वो हमारे पास आएगा 9.8। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वेटिंग टाइम के हमारे पास इन सबको सम करेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सो वी गॉट 5.2। ये भी आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास जो है एक वो कंप्लीट हो गया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन के एग्जाम्पल। इस तरह से हम लोग SJF कहते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी एग्जाम्पल के थ्रू इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन, जिसमें प्रीएम्प्टिव में मैंने पहले बताया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली हमारा गैंट चार्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।